कोहिनूर हीरे के बारे में ये माना जाता है कि ये हीरा 14वीं सदी में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ऐतिहासिक जानकारी में पहली बार इस हीरे का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया था। बाबरनामा में वह कहता है कि उसके बेटे हुमायूं ने उसे ये अभूतपूर्व हीरा भेंट किया था। बाबर लिखता है कि हुमायूं ने पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा की सारी दौलत अपने कब्जे में कर ली थी। तब इब्राहिम लोदी के साथी ग्वालियर के राजा ने बहुत बड़ा हीरा हुमायूं को दिया। बाद में हुमायूं ने हीरा अपने पिता को भेंट कर दिया। इसके बाद बाबर के पड़पोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनवाने में पूरे 7 वर्ष लगे। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया। कोहिनूर को भी इसी सिंहासन में मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जोरी इस सिंहासन को देखने आते थे। बादशाह औरंगजेब ने भी कोहिनूर की चमक को बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया नाम के जोरी को दिया, जो वेनिस शहर से इसे देखने आया था। बोर्जिया ने इतनी लापरवाही से काम किया कि उसने हीरे के कई टुकड़े कर दिए, जिस 793 कैरेट की जगह सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने जोरी को इस गलती की वजह से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि आज के हिसाब से करोड़ों की रकम है। फिर जब सन 1739 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था, तब फारस के बादशाह नादिर शाह ने पूरी दिल्ली पर हमला कर दिया। उसके सिपाहियों ने पूरी दिल्ली में आतंक मचा दिया। मोहम्मद शाह इस हमले को रोकने में असफल रहा। मोहम्मद शाह ने दिल्ली में शांति बनाए रखने के लिए नादिर शाह को 2.5 लाख के करीब हीरे जवाहरात दिए। इनमें ये हीरा भी था। कहते हैं कि नादिर शाह ने इसी हीरे को कोहिनूर का नाम दिया, यानी कि रोशनी का पर्वत। इसके बाद नादिर शाह की अपने ही बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली ने खुद को अफगानिस्तान का बादशाह घोषित कर दिया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अब्दाली की सन 16 अक्टूबर 1772 को मृत्यु हो गई। बाद में जब अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा गृह युद्ध से बचकर कश्मीर पहुंचा, तो कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद ने उसे कैद कर लिया। उस समय शाह शुजा की बेगम वफा ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह से मदद की गुहार लगाई और वादा किया कि वो उसके पति को अता मोहम्मद की कैद से छुड़वा देंगे तो कोहिनूर हीरा उन्हें दे देंगी। जब महाराजा रणजीत सिंह ने अता मोहम्मद को हराकर शाह शुजा को वफा बेगम के पास भेज दिया, तो वफा बेगम अपने वादे से मुकर गई। बाद में रणजीत सिंह ने दबाव डालकर कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। सन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ों और सिखों के बीच बड़ा युद्ध हुआ। सिख हार गए और अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और साथ ही कोहिनूर पर भी। कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया गया। हीरे को इंग्लैंड भेजने के बाद कोहिनूर को फिर से तराशा गया और महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। महारानी ने इसे अपने ताज में मढ़वा लिया। तब से कोहिनूर वही है और ये वही समय था जब बरतानिया का दुनिया भर में राज था। जब 1947 को भारत को बरतानिया से आज़ादी मिली, तो भारत ने कोहिनूर पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। भारत का कहना है कि ब्रिटिश शाही घराने को कोहिनूर वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर असली हक उनका ही है। भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने भी कोहिनूर पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। सन 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार कोहिनूर पर दावा किया। इसी तरह सन 2000 में अफ़गानिस्तान में जब तालिबान शासन था, तो उसने भी कोहिनूर पर दावा किया था। उनका कहना है कि ये हीरा अफ़गानिस्तान का है। कोहिनूर जहाँ से भारत गया और भारत से बरतानिया, लेकिन अभी तक इन देशों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली और कोहिनूर अभी भी इंग्लैंड के पास ही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।